हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम एक बार नज़र डाल देते हैं। पहला है क्रिस्टल लैटिस, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बारे में। आप ये जो साइड में ग्रीन कलर का जो चित्र देख पा रहे हैं, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और जो येलो कलर की जो शेप आपको एक घन के आकार की, क्यूब के आकार की दिखाई दे रही है, इसको इकाई सेल बोलते हैं। यही रिपीट हो के पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करती है, और इसी को हम आगे आने वाले पेजों में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द्विक जालक एवं एकक सेल। तो सबसे पहले आप द्विक जालक और क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ये सब इसी के नाम हैं। और एकक सेल को इकाई सेल कहते हैं, जो येलो कलर की आप देख पा रहे हैं वो। तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? क्रिस्टल में घटक कणों, जो घटक कण होते हैं वो परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, का एक निश्चित जो क्रम होता है वो त्रिविमीय विन्यास होता है। 3 दिशाओं में होता है। विमाएँ मतलब दिशाएं, और इंग्लिश में इसको डायमेंशन कहते हैं, इसीलिए त्रिविमीय को 3D भी बोलते हैं। आपने 3D बहुत सुना होगा, आजकल 3D मूवीज़ भी बनने लगी हैं। 3D तो त्रिविमीय विन्यास होता है। क्रिस्टल में परमाणु या अणु या आयनों की 3D या त्रिविम में एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियाँ प्रायः बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो हम जब इसको बुक में पढ़ेंगे तो उन अणुओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए बिंदुओं का यूज़ किया जाता है। ऐसे आप देख पा रहे होंगे इसमें बिंदु बने हुए। इस प्रकार का प्रदर्शन त्रिविम जालक कहलाता है। एक त्रिविम जालक बिंदुओं का व्यूह होता है। व्यूह मतलब रचना, जो यह प्रदर्शित करता है कि त्रिविमीय स्थान में अणु अथवा परमाणु या आयन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। यह व्यू हमें बताता है कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित है। यह व्यू जालक बिंदुओं या जालक स्थलों से बना होता है। त्रिविमीय जालक में बिंदुओं का एक व्यू आपको चित्र में 1.11 में प्रदर्शित है। प्रत्येक बिंदु एक समान परमाणु या परमाणुओं के समूह को व्यक्त करता है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात। अब हम आते हैं इकाई सेल या यूनिट सेल के बारे में। तो जैसा कि यहाँ से पढ़ते हैं, यदि एक त्रिविम जालक को ध्यानपूर्वक देखें तो यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण जालक एक छोटे क्रम की पुनरावृत्ति से बना है। यह सबसे छोटा क्रम एकक सेल कहलाता है। अतः किसी त्रिविम जालक में एकक सेल वह लघुत्तम इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं क्रिस्टल जालक की हम जो डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे वो क्या है। तो क्रिस्टल जालक की जो डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं वो है, क्रिस्टल में घटक कणों की नियमित 3D व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन। ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। और इसमें जो इकाई सेल है, इसको येलो कलर में ऊपर दिखाया गया था, वो हमने अलग से निकाल के बना दिया है। तो ये एक घन के प्रकार का होता है, घन होता है ये। तो घन में 8 कोने होते हैं, 12 किनारे और 6 फेस होते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि 8 कोने और 12 किनारे और 6 फेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। देखिए ध्यान से। कॉर्नर्स, पहले हम बात करते हैं कॉर्नर्स की। तो आइए देखते हैं कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 कॉर्नर्स। 12 किनारे, साइड्स, 12 साइड्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं, ये एक एरो एक साइड को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से ये 12 एरो हैं
और 6 फेस। फेस आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं एक बार। आपने लूडो की जो डाइस होती है, गोटी होती है, उसको आपने देखा होगा, उसमें 1 से 6 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वही उसके फेस होते हैं, यानी कि 6 फेस होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है हमने पीछे भी पढ़ी थी, लेकिन हम ये अपनी जो कॉपी में नोट करेंगे वो डेफिनेशन है। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसको यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे जो रेड कलर से हाईलाइट की हुई है वो एक यूनिट सेल है। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो यूनिट सेल है इसमें बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है कि एक यूनिट सेल और कितने यूनिट सेल को टच करती है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है सिंपल यूनिट सेल, इसको हम शॉर्टकट में एससी भी बोलते हैं। इसमें सभी अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं, और अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे इसके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद में नंबर सेकंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, और इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। फलक होता है फेस, तो कोनों के अलावा फेस पर भी पाए जाते हैं। फेस होते हैं 6, तो 6 कण फेस पे होंगे और 8 कण कोनों पे होंगे। उसके बाद में आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अवयवी कण सभी कोनों के अलावा बॉडी के केंद्र पर उपस्थित होता है, जैसा कि आपको फिगर में साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो फिगर है आपका, इसमें ये बॉडी के सेंटर पे है, जो पूरा पूरा बॉडी के बीच में होता है। फिर आता है अगला पॉइंट यूनिट सेल के अवयवी कणों की संख्या निकालना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो कॉर्नर पर 1/8 लिखा हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे इसमें, वो प्रदर्शित कर रहा है कोनों पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितना एक यूनिट सेल के अंदर होते हैं, उसको प्रदर्शित कर रहा है। और जो साइड्स पर, किनारों पर जो पार्टिकल है ये, उसका 1/4 पार्ट, यानी कि 1 पार्टिकल का अगर हम 4 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा घन के अंदर होगा, इस यूनिट सेल के अंदर होगा। और जो फेस पे आपने देखा यहाँ पे, उसका आधा आधा पार्ट इस घन के अंदर होगा। और जहाँ पे आप 1 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पूरा पूरा घन के अंदर होगा, तो इसका पूरा पार्ट घन के अंदर होगा। इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है इस पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या बताइए। तो कणों की संख्या हम कैसे निकालेंगे इसमें, हमने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कण होते हैं वो सभी कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। तो इसके कॉर्नर्स कितने हैं, गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर पे कितना पार्ट होता है अंदर घन के, 1/8। तो हम 8 की 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होगी घन के अंदर वो होगी 1। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो आपने अभी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कण कोनों के अलावा फेस पर होते हैं। कोने होते हैं 8, और 8 का 1/8 पार्ट
आप निकाल लेंगे 1/8 इंटू 8 तो आ जाएगा 1 प्लस इसमें क्या है फेस होते हैं 6 और 6 पे 1/2 पार्ट अंदर होता है इनका, तो सेम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 1 + 3 को हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि 4 पार्टिकल। जो आंसर ये आपका यहाँ पे है, आपको ध्यान से थोड़ा देखिए, थोड़ा सा कट रहा है, ये जो आंसर है 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है बीसीसी में कणों की अवयवी बीसीसी में कणों की अवयवी संख्या बताइए। तो इसका आंसर है बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा कॉर्नर्स होते हैं 8, उसके अलावा एक पार्टिकल जो होता है वो घन के बीचों बीच में होता है, जो पूरा पार्ट उसका बीच में होता है। तो इसमें कितने पार्टिकल हो जाएंगे एक यूनिट सेल में, 8 × 1/8 और 1 × 1, क्योंकि 1 होता है बॉडी के अंदर और पूरा अंदर होता है, तो 1 × 1, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम अगर हम इसको याद करें, यही इनके परमाणु क्रमांक हो जाते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से यहाँ पे डिनोट करेंगे। नोट है कणों या परमाणुओं की संख्या, SC में 1, BCC में 2, FCC में 4 और CCP जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, उसमें होती है 4। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी यूनिट सेल में सभी कोनों पर A+ तथा केंद्र में B- आयन उपस्थित हैं, इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो सरलतम सूत्र भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसा हमने अभी कणों की संख्या निकाली थी। तो हम A+ क्या है कोनों पर, तो A+ कोनों पर यानी कि कितनी संख्या हो जाएगी कोनों पर पार्टिकल्स की, 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो 8 × 1/8 ये हो जाएगा 1 पार्टिकल पूरा अंदर। और उसके बाद में आता है B- है BCC है ये यौगिक, इसलिए B पूरा का पूरा अंदर होगा, तो उसका पार्ट भी 1 आ जाएगा। तो इसका जो सरलतम सूत्र जो बनेगा वो हो जाएगा A+ B-, क्योंकि A भी 1 है और B भी 1 है, इसलिए A+ 1 होगा और B- भी 1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी यौगिक में X और Y परमाणु हैं, X यूनिट सेल के कोनों पर और Y फलक के केंद्र पर